अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि माशाल्लाह हमारा टेंसेस का सिलसिला बेहतरीन अंदाज से चल रहा है और आपके फ़ीडबैक्स भी मुझे मिल रहे हैं। माशाल्लाह आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ रही है, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आपकी इंग्लिश की राइटिंग्स एंड स्पीकिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आ चुकी है। मज़ीद इंशाल्लाह हम इस सिलसिला को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे पिछले टेंसेस की वीडियोस भी देख सकते हैं जो इससे पहले मैंने अपलोड किए हैं। आज स्टूडेंट्स जो हम टेंस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ़ेल हाल मुकम्मल। ऐसा काम जो हाल ही में मुकम्मल हुआ हो वो है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है हाल, मौजूदा ज़माना, और परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, यानी मौजूदा ज़माना में जो अभी चल रहा है उसी के अंदर जो काम मुकम्मल हुआ हो वो होगा जी प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि हम पहचान की तरफ मूव करते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये जो फ़िक्रा हमारे सामने आया है वो प्रेजेंट परफेक्ट का फ़िक्रा है। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी पहचान आती है। अच्छा, उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर जहाँ पे भी चुका है, चुकी है, लिया है, चुके हैं वगैरह आए तो आप फ़ौरन अंडरस्टैंड कर जाएं कि ये वाला कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो जैसे कि मिसालें हैं, आतिफ टीवी देख चुका है। देखें ये काम इसने हाल ही के अंदर मुकम्मल किया और ये फ़िक्रा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है। ओके, आमना लाहौर से वापस आ चुकी है। ठीक है, हम खत लिख चुके हैं, वो दौड़ चुके हैं, वो भाग चुके हैं, उसने खाना खा लिया है। ये सारे जो टेंसेज हैं स्टूडेंट्स वो कौन से हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। इसके बाद सबसे अहम चीज़ हमारे पास इस टेंस की जो आती है वो इसके अमदादी अफ़ाल हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स में सबसे पहले हमारे पास जो है वो हैज़ आता है और इसके बाद हैव है। ये दो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हैज़ जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन के साथ लगेगा, जिसमें हमारे पास है ही शी इट है, या कोई सिंगुलर नेम आ जाए जैसे अली वगैरह। ठीक है, कोई भी सिंगुलर नेम हो या सिंगुलर आपके पास प्रोनाउन हो, इसके साथ आप हैज़ लगाएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। और हैव हमारे पास जो प्लूरल्स हैं उनके साथ, जैसे दे, वी, यू और आई के साथ जो है वो हैव लगेगा। ठीक है, इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, जैसे राइट, रोट, रिटन। रिटन इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ राइट। ओके, अच्छा, परफेक्ट के मैं आपको एक दफ़ा दोबारा स्टूडेंट्स बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट के जो तीनों टेंसेज हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इन तीनों के अंदर आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जैसे अब हम इसकी मिसालों की तरफ मूव करते हैं। जैसे हमारे पास फ़िक्रा है आमना खत लिख चुकी है। ओके, ये हमारे पास जो है आमना खत लिख चुकी है, ये वाला सेंटेंस है। अच्छा, इसमें आमना हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, तो हमने सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट लगाना है। इसके बाद हम हमेशा की तरह जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसके बाद हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जैसे राइट, रोट, रिटन, ये थर्ड फॉर्म है, और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इसका फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बनेगा, सब्जेक्ट है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है जो कि हैज़ या हैव का हम इस्तेमाल करेंगे। हियर आमना इज़ सिंगुलर,
आमना यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल किया। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमारे पास अगर कोई सिंगुलर नाउन होगा या सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो उसके साथ हम हैज़ लगाएंगे, बाकी प्लूरल्स के साथ हम हैव लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आमना क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमने हैज़ का इस्तेमाल किया। ओके, हैज़ सिंगुलर के साथ। इसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई और इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या बन गया? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आमना हैज़ रिटन अ लेटर। आमना हैज़ रिटन अ लेटर, ये हमारे पास जो है वो सिंपल सेंटेंस बन गया। अच्छा, इसके बाद हम नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। एज़ यूजुअल जैसे हम बाकी टेंसेस में करते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आप नॉट लगा देंगे। जैसे आपका सादा फिक्रा था ना, आमना हैज़ रिटन अ लेटर, तो आमना हैज़ के फ़ौरन बाद आप नॉट लगा देंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। आमना खत नहीं लिख चुकी थी, उर्दू में आपका ऐसा आएगा, आमना खत नहीं लिख चुकी होगी। इसकी जगह पे कुछ और भी फ़िक्रे हो सकते हैं, बस आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि आपने हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगा देना है। आमना हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। अच्छा, यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपके पास प्लूरल्स हो, जो कि आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसके बाद भी आप हैव के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। तो ये हमारा फ़िक्रा हो गया नेगेटिव। नेगेटिव कब बनेगा? जब हम हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगा देंगे। आमना हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। अच्छा, इसके बाद हम इंटेरोगेटिव की तरफ जो है वो मूव करते हैं। इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं कि आप जो हेल्पिंग वर्ब है उसको फ़िक्रे के शुरू में लेके आते हैं। अच्छा, WH फैमिली वाले जो होते हैं उनको हम इंशाल्लाह बाद में अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, वो इतना टफ नहीं है। आप WH वाले को स्टार्ट में लिख देते हैं, वर्ट है, हु है, वूम है, वूज है, तो उसको आप फ़िक्रे के शुरू में लिख देते हैं और बाकी आप सेंटेंस ऐसे ही लिखते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पे हैज़ हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम फ़िक्रे के शुरू में लेके आ गए। ठीक है, हैज़ आमना रिटन अ लेटर। इसमें हमने क्या किया? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, फिर हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, फिर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। तो हमारे पास क्या बन गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया फ़िक्रा, क्या आमना खत लिख चुकी है? ओके, इसके बाद हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव की तरफ मूव करते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद आप सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद आप नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाएंगे, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर लेटर लगा देंगे। जो भी आपका ऑब्जेक्ट हो वो लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा? हैज़ आमना नॉट रिटन अ लेटर। क्या आमना खत नहीं लिख चुकी है? These are the sentences and these are rules and regulations to understand present perfect tense. These are the tools which are very important and you have to consider and keep it in your mind while you are writing something, you are speaking something. It is very important to keep these tools in your mind for completely understanding. Okay, तो इसके बाद है हमारे पास, हमने ये हैज़ वाले जो है वो पिक किए, इसके बाद हम ज़रा हैव वाले पिक करते हैं। हमने देखा था कि हैव जो है वो प्लूरल्स के साथ लगेगा। जैसे ये दे है तो इसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो एक सेंटेंस चारों फॉर्मेट्स के अंदर, सिंपल में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, ये मैंने डिस्कस किया है। तो इसमें मैंने दे को पिक किया है, दे हैव गॉन टू स्कूल। अब देखें, दे हमारे पास
आया तो फ़ौरन आप अंडरस्टैंड कर जाएं कि हम इसके साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। दे हैव थर्ड फॉर्म, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और इसके बाद आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। देखें रूल्स एंड रेगुलेशन सेम हैं जैसे आपके ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ थे। दे हैव गॉन टू स्कूल, तो इसके बाद आपने हैव के फ़ौरन बाद जो है वो नॉट लगा दिया, तो आपका क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल। इसके बाद आपने जो है हेल्पिंग वर्ब को जब फ़िक्रे के शुरू में लगाया, हैव को फ़िक्रे के शुरू में किया, तो आपका कौन सा सेंटेंस बन गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हैव दे गॉन टू लाहौर, हैव दे नॉट गॉन टू लाहौर। हैव दे के बाद फिर हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया, तो ये आपका बन गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टेंस को आप तो बाखूबी समझ गए हैं, इसे आप बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद आप पे रहमतें करे और आपको तालीम हासिल करने के बाद दुनिया व आखिरत में अपना मुकाम बेहतर करने की तौफीक अता करे और अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे। थैंक यू सो मच।